दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। और आप देख सकते हैं कि आज हम नेपाल काठमांडू की स्कूल में मौजूद हैं, जो आपको पीछे हिमालय दिख रहा होगा। इस स्कूल के अंदर आप देखेंगे तो अभी हम लोगों का प्रोग्राम होने जा रहा है। स्कूल का मैं आपको एक नज़ारा दिखा रहा हूँ कि किस तरह से स्कूल जो है वो एकदम हिमालय की शेप में आपको दिखाई देगी, जहाँ पे आपको हमारे स्टूडेंट दिखाई देंगे टीम 360 के पूर्णबोध आचार्य। विराजमान हुनुभएको आदरणीय गुरुवर्गहरू, साथै मेरा प्यारा भाइ बहिनीहरू, आज हामी 360 डिग्री टिम 360 डिग्री यो इन्डियाबाट हाम्रो लागि विशेष भाइ बहिनीहरूको हितको लागि, भाइ बहिनीहरूको एउटा ब्रेन विकासको लागि, पढाइमा राम्रोभन्दा राम्रो गर्नको लागि, थोरै समयमा धेरै याद गरेर विद्यार्थीहरूको हितको लागि इन्डियादेखि हाम्रो गेस्टहरू, इन्टरनेसनल ट्रेनर हाम्रो विपुल सर, विनीत सर, त्यस्तै हाम्रो लागि डेमोको लागि बच्चा आउनुभएको छ पूर्णबोध। उहाँहरूको लागि हामी सबैले करतल ध्वनिले एकपटक स्वागत गरौँ। साथै मेरा प्यारा भाइ बहिनीहरू, यो चाहिँ यस विषयको लागि, यस अनुसन्धानको लागि, यो सम्बन्धी ज्ञानको लागि मैले धेरै वर्ष यसको अध्ययन गरेर जसबाट विद्यार्थीहरूको क्षमताको विकास कसरी हुन्छ भन्ने कुरो मैले बुझिसकेपछि म इन्डियामा गएर यसको ट्रेनिङ लिएँ। त्यसरी यो नेपाल आवश्यक छ। यो एउटा जापानिज प्रविधि हो। यो टेक्निकल प्रविधिलाई नेपालमा कसरी सुरुवात गर्ने भन्ने क्रममा हाम्रो बिचमा छलफल भयो, कोअर्डिनेसन भयो र यसको लागि हामीलाई अर्जुन सरले धेरै सहयोग गर्नुभएको छ र त्यसको सफलताको बावजुद हामी तपाईहरुको अगाडि आएर यो प्रोग्राम गर्न गइरहेको छौँ। यसमा यो अमेरिकाको वैज्ञानिकहरू, सिङ्गापुरको वैज्ञानिकहरू म धेरै डिटेलमा जान्न गइरहेको छु। यसमा हाम्रो एउटा DMIT टेस्ट हुन्छ। जस्तो बच्चाहरू, हरेक बुवा आमाले आफ्नो बच्चाहरूलाई डक्टर बनाउने, इन्जिनियर बनाउने एउटा सपना हुन्छ, ठुलो बनाउने। तर के हुँदो रहेछ भने जन्मजात एउटा ट्यालेन्ट उनीहरूभित्र हुनसक्छ। त्यो बच्चा डान्सिङतिर राम्रो हुनसक्छ, सिङ्गिङ, तर उसको जन्मजात ट्यालेन्ट के छ त्यो बारेमा हामीलाई थाहा हुँदैन। यो वैज्ञानिकहरूले DMIT टेस्ट भनेर एउटा चाहिँ बच्चाहरूको फिङ्गर, यसको बारेमा विपुल सरले विस्तृत रूपमा बताउनुहुन्छ। त्यो फिङ्गर प्रिन्टबाट यो बच्चा यो क्षेत्रमा अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ, यो बच्चा यो क्षेत्रमा अहिले प्रगति गर्न सक्छ भन्ने त्यो टेस्टबाट थाहा हुन्छ। म यसको लागि धेरै विस्तृतमा गएन। त्यसै गरेर यहाँ बच्चाहरूले के गर्न सक्छ त्यो कुराहरू विपुल सरलाई म यो माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्दैछु र उहाँले यस विषयमा अझ डिटेल रूपमा हजुरहरूलाई बताउनुहुन्छ। र सरले हिन्दीमा बताउनुहुन्छ। तपाईँलाई इङ्ग्लिसमा सजिलो हुन्छ भने इङ्ग्लिसमा हुन्छ। हिन्दी त हामी सबैले बुझ्ने गरेको छौँ। त्यसमा केही आवश्यकता भयो भने नेपालीमा पनि त्यसलाई बताउन सकिन्छ। र म विपुल सरलाई स्टेजमा आएर यसको बारेमा विस्तृत जानकारी दिनुहुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। म नेपालको लागि कोअर्डिनेटर भएर नेत्रप्रसाद श्रेष्ठ, मेरो नाम नेत्रप्रसाद श्रेष्ठ हो, यहाँको ट्रेनर हो। मैले यो कार्यक्रमलाई यहाँ अगाडि बढाउनको लागि यो पदलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। I am Vipul Sharma and we are from Team 360 India, and I'm so much happy and grateful for school management and the people, those who are sitting here. I'm so much grateful for you all because you all, they gave us a chance to speak here. And I'm so much grateful for you all because you all are available here, sitting here in order to listen me. And as far as my profession is concerned, see, I'm a corporate trainer of New Mindset from Netherlands-based organization Golden Inspiration. Apart from this, I'm a trainer, nutritionist from California, and there is a subject called quantum physics which is used in NASA. I deliver a lecture on that particular subject, especially for those people who got selected in civil services in India. But gradually I realized that I was delivering lecture for those who were already settled in terms of money and career. So to keep this thing in our mind, we started doing something new and introduced two products in India. And
The name of that subject is DMIT, which is from Singapore. Is there anyone who's sitting here? Have you gone through the word DMIT? Pineal gland activation? I have no idea about that program. I would like to share my experience of my school time when I was in 10th standard. I think the people, I mean, is there anyone I think who's from 10th class? Just raise your hand. Only one student is there. A very funny story of my school time. See, when I was in, I think in 10th standard, I don't that much, I don't know, I mean, I don't remember. In 8th standard, I know I was in 9th standard, our school management, they used to invite speakers like I came here today. जैसे मैं आज आया हुआ हूँ, ऐसे हमारे टाइम में भी speakers आते थे, like I think like studies के लिए या जो भी है. एंड द मूवमेंट, लाइक जैसे ही स्पीकर्स आते हैं, टीचर जैसे आज आप लोगों को यहाँ इकट्ठा किया है, यहाँ पे बैठाया है, जैसे ही हमारे टीचर्स ऐसे कहते थे सिट डाउन, लाइक हम लोग ग्राउंड्स में 1000-2000 काफ़ी बच्चे होते थे, तो ऐसे सिट डाउन, जैसे ही कहते मेरे दिल से एक ही बात निकलती थी, थैंक गॉड शुरू के 2 पीरियड तो निकले. वेरी ऑनेस्ट विद यू ऑल, मैं शुरू से पढ़ाई मुझे पसंद ही नहीं थी. मुझे लगता था ये इस देश में पैदा ही क्यों हुई है. मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ. और शुरू के 2 पीरियड, आई डोंट नो टीचर्स आर सेटिंग, मैं ऐसा नहीं है कि मैं आपको पर्सनली कोई कह रहा हूँ, लेकिन मुझे 2 पीरियड्स और यूँ कहूँ तो 2 सब्जेक्ट से बहुत चिढ़ होती थी. एक होता था ये मैथमेटिक्स, इट मीन्स स्टूडेंट्स विल रिमेन ऑलवेज सेम, इंडिया में भी वही हाल है. चलो, दूसरा सब्जेक्ट मुझे जो सबसे बेकार लगता था, सबसे गंदा लगता था, वो होता था SST, सोशल साइंस. बाबर भारत क्यों आया सर, मुझे क्या मतलब यार, ठीक है, दुनिया चपटी है, गोल है, मेरा क्या लेना देना, मैं क्यों पढ़ूं. एंड सेकंड पार्ट वाज लाइक मैथमेटिक्स. अभी पता नहीं यहाँ पे मैथमेटिक्स में क्या पढ़ाते हैं, लेकिन एक वो, मैं तो उसको बीमारी बोलता था, एल्जेब्रा. ठीक है, इट वाज लाइक A+B, A-B, A² B² में होता ही क्यों है, इतना इंटरेस्टिंग. मुझे वो दुनिया के, मेरा बस चलता ना सी, मैं जब 10th स्टैंडर्ड में था, मुझे मेरा मन था, आई वाज लाइक, मैं सपने देखता था कि मैं एक दिन प्राइम मिनिस्टर बनूंगा इंडिया का, ऐसा मैं सपना देखता था. ए हंसो मत रे, सुन तो लो. लेकिन क्यों बनूंगा, रीजन बताता हूँ. इसलिए नहीं कि कोई देश का मेरे को उद्धार करना है, इसलिए कि जिस दिन मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा ना, सबसे पहले ये मैथमेटिक्स और इस SST को इस देश से निकालूंगा. It was like that, but gradually आखिर पढ़ना पड़ा. It's okay. So that's why I came here. अभी पढ़ाई भी बहुत किया, आगे करियर में बहुत सक्सेस अचीव किया और बहुत यूनिक लाइक सक्सेस तो अचीव किया ही है, लेकिन मैंने ये चीज़ आपके साथ इसलिए शेयर की कि भैया मैं आप ही के जैसा हूँ और आपसे भी गया बीता था. ठीक है, आप तो बहुत अच्छी कंडीशन में, यू स्पीक वेल, आप इंग्लिश भी अच्छा बोल लेते हैं. मेरे इंग्लिश का मामला गड़बड़ था, वो भी मैं बताऊँगा बोर्ड पे करके कि मैं क्या करता था. सो अभी क्या करेंगे, बिकॉज हम लोग आपसे मिलने आए हैं, आपसे रिलेटेड बात करेंगे. मेरा काम तो ऑफिसर्स क्लास में लेक्चर लेने का रहा है, जो गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स जो हैं LIC गवर्नमेंट के, उनको लेक्चर्स देने का काम रहा है. लेकिन अभी हम बहुत सारी नई चीज़ लेके आए हैं इंडिया के अंदर, बच्चों के बेटरमेंट को ध्यान में रखते हुए, और उसी के कारण हम नेपाल भी आए हैं, आप लोगों से मुखातिब हुए हैं. और आप लोगों में, क्योंकि पढ़ाई में बच्चों का सब कुछ चैलेंजेस ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, इसीलिए मैंने आपसे जो है अपना एक्सपीरियंस शेयर किया. आपकी हंसी से मुझे समझ में आ गया कि सारे यहाँ पे भी वैसे ही जख्मी लोग हैं. ठीक है, सो नाउ आई वुड आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस. मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा रिलेटेड योर स्टडीज, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा. अगर आप रिलेट करो ना प्लीज दिल से, तो हाथ खड़े कर देना, ताकि मुझे लगे कि प्रॉब्लम्स वैसी ही हैं, तो हमारे पास बहुत शानदार सॉल्यूशन भी है, इट वुड हेल्प यू. बट बिफोर दैट मैं आपके साथ में वो कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं. आप हाथ खड़े करेंगे? अरे करेंगे, देखो उधर से कई तो बहुत मजे ले रहे होंगे यार, 2 पीरियड नहीं पूरा दिन निकाल आज तुम. ठीक है, ओके. सो द फर्स्ट क्वेश्चन, दोज पीपल हु आर सिटिंग हियर, आप में से कितने बच्चे ऐसे जो पढ़ते तो बहुत हैं, कमबख्त किताब याद नहीं होती, बहुत कोशिश करते हैं पर याद ही नहीं होती. ये टीचर्स की तरफ मत देखना, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको सपोर्ट के लिए है, इसीलिए यहाँ बुलाया हमारे को. कितने जिनको किताब याद नहीं होती? मैं तो ऐसा था, मैं तो किताब ही पसंद नहीं करता था, अलग बात है. इस बात के लिए थप्पड़ बहुत पड़ती थी मेरे को, वो अलग बात है. जस्ट रेज योर हैंड, आई वुड हेल्प यू. तभी मैं आया हूँ, इंडिया से इतनी दूर हम लोग आए हैं. अगर आप करोगे 10 दिन के अंदर आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है. अरे एक दूसरे को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, अरे सारे हाथ खड़े करेंगे मालूम है मेरे को. चल कोई बात नहीं, आई चेंज द क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन बदल देता हूँ. अच्छा चलो,
ऑल आर इंटेलिजेंट, स्टूडियस, लिबोरियस, सारे इंटेलिजेंट और मेहनती है, मैंने मान लिया। अच्छा एक बात बताओ, कितने ऐसे हैं जो पढ़ते भी हैं, क्वेश्चन भी, मतलब यू हैव गॉन थ्रू ऑल योर बुक्स, सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ याद कर लिया। When it comes to your exam, आपका एग्जाम नजदीक आने वाले हैं, जस्ट बिफोर 2 or 3 days ऑफ एग्जाम, लाइक एग्जाम के 2-3 दिन पहले ऐसा फील होता हो यार जितना याद किया था मैं तो सारा भूल गया, और है ना, या फिर अरे यार मैंने याद तो किया था, फिर वापस खोल के देखोगे अरे यार यही तो था, अरे भूल गई यार मैं कैसे था, ठीक है ना। और जब ऐसा कितनों के साथ होता है, चलो याद किया हुआ भूल जाते हैं, अरे बाप रे। द क्वेश्चन ये होता है, तो ऐसा भी किसी के साथ होता है क्या, बता, ईमानदारी से बताना। लाइक हमारे तो बहुत होता था, मेरे साथ भी होता था, जस्ट पेपर जैसे एग्जाम के 1-2 दिन पहले पेट में दर्द होना, तबीयत खराब होना, चिंता होना, दिल घबराना, हाथ से पसीना आना, मेरे पसीना बहुत आता था, पूरा कॉपी गीली करता था मैं, ये इधर से ऐसे ऐसे। सो इज देयर एनीवन जिसकी तबीयत खराब होती हो, पेट दर्द होता हो, बीमार हो जाता हो, पेपर के पहले क्लासरूम में बेहोश हो जाता हो एनीवन, अगर कोई भी है तो आई हेल्प यू, पक्का हमारे पास सॉल्यूशन है, उसके बाद ये प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। लेकिन अगर आप हाथ खड़े करोगे तो ही आप, आई कैन हेल्प यू, अदरवाइज मैं नहीं कर पाऊंगा। है तो कोई इशू नहीं है। देखो प्रॉब्लम इज योर्स, अगर आपको जुकाम या सर्दी होता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर दवा देता है, तो उसमें कोई शर्म की बात थोड़ी है कि स्कूल वाले कह देंगे तू बीमार कैसे हो गया, अरे हो गया, ठीक है ना। ऐसे अगर पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम है, यू वुड हैव टू रेज, हाथ खड़े करोगे सो दैट कोई हेल्प कर पाएगा आपकी। आप सिर्फ बताओ ये प्रॉब्लम आता है या नहीं आता है, बेटा आता है तो ये, अच्छा धूप से बच्चों, मैं देखा हाथ उठाएगी, क्या है, कमाल हो गई। ओके अगेन, अच्छा चलो एक चीज और पूछता हूँ, मान लो सपोज यू आर सिटिंग इन एन एग्जामिनेशन हॉल, द क्वेश्चन पेपर इज इन फ्रंट ऑफ यू, आप एग्जामिनेशन हॉल में हो, आपके क्लासरूम में हो, जहां भी आपका पेपर होता है, आप पेपर देने के लिए बैठे हुए हो, और इसको अभी आना था, चलो हॉल में बैठे हो, क्वेश्चन पेपर इज इन फ्रंट ऑफ यू, एट द टाइम ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चन, जैसे आप आंसर लिखने वाले होते हो, जैसे क्वेश्चन पेपर सामने रखा हुआ, ऐसे होता है ना, पेपर देते होंगे आपको या बोर्ड पे लिखते होंगे क्वेश्चन, दो में से एक ही चीज होती होगी, कौन सा तरीका चलता है, पेपर देते हैं ना। अभी वो पेपर सामने लिखा है और आंसर लिख रहे हो, आंसर लिखने के टाइम कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको जब आंसर लिख रहे होते हैं तो 70% याद रहता है, 30% भूल जाते हैं, 50% ही याद रहता है और 50% भूल जाते हैं, कि बाद में याद होता है अरे यार मैं वो सारे आंसर तो मैंने लिखे ही नहीं, वो भी लिखने थे, भूल गई मैं तो, या भूल गया मैं। ऐसा किसी के साथ होता है, हाफ लिखा सारे मेरी बिरादरी के हैं, चलो कोई बात। चलो अच्छा एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि कि हाँ ये प्रॉब्लम्स आपके साथ भी होती है। कोई बुक पढ़ी है यहाँ पे, बुक, एनी बुक, कॉपी, कुछ भी ला दो यार अंदर से, वो सामने उधर क्लास में रखी, एनी बुक और कॉपी, जस्ट कीप दैट बुक एंड ऑल। अच्छा एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ऐसा कोई है क्या, मान लो एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हो, द क्वेश्चन पेपर इज इन फ्रंट ऑफ यू, पहला किया हो गया, दूसरा किया हो गया, तीसरा भी हो गया, फोर्थ पे जाके गाड़ी अटक जाती है, अरे यार क्या आंसर है इसका, वो याद ही नहीं आता है। वो कब याद आता है, जब आप एग्जामिनेशन हॉल के बाहर जाते हो एंड आंसर क्लिक से, अरे यार वो लिख दिया मैंने, या साथ वाला बताता है अरे इसका ये नहीं ये था, गलत आंसर लिखा है। ऐसा कितनों के साथ होता है, ओ माय गॉड। मेरे साथ क्या होता था, आप लोग भी मैथमेटिक्स तो सभी पढ़ते हैं यहाँ पे, बच्चे 8th स्टैंडर्ड से 10th शायद है ना सॉरी रख दो एक बार। अच्छा एक चीज़ बताता हूँ, मेरे क्या होता था, ये क्वेश्चंस जब आते थे ना, तो बच्चों के जो आंसर्स आते थे 2 पॉइंट्स में आते होंगे, 8.3, 2.7 आंसर तो आ ही सकते हैं ना कैसा भी। मेरी क्लास में जब हम पेपर दे के बाहर निकलते हैं ना, तो सबके आंसर्स ऐसे आते थे 2.78, 2.99, और वो आपस में बाहर लड़ते थे, इसका आंसर 2.99 है, वो कहता है नहीं नहीं इसका 3.10 है, दूसरा कहता है नहीं नहीं इसका तो 2.6 ही है। ओ मैं ये सोचता था मेरा 1100 आंसर कैसे आया यार सीधा 1000 से ऊपर, उससे नीचे जाता ही नहीं था। अमेजिंग, मेरे पता नहीं इतने आंसर जैसे इतने बड़े बड़े आंसर आते थे, उससे नीचे कभी उतरता ही नहीं था मैं। खैर अच्छा ऐसा जोक से पार्ट होता है, लेकिन एक चीज आपसे बोलता हूँ, आपसे पूछता हूँ, कितने हैं जो अभी दोज हु आर सिटिंग हियर ये चाहते हो, अगर चाहते हो तो आई विल हेल्प यू, जस्ट पिक दिस माइक। अच्छा ऐसे कितने बच्चे हैं जो ये चाहते हो कि अगर मान लो आपके हाथ में बुक आ जाए, सपोज एनी काइंड, कौन सी बुक होनी चाहिए, ये हिंदी, इंग्लिश, नेपाली, इंग्लिश, वो भी अपने आप में गंदा ही अच्छा थोड़ी है, आई नो दैट। चलो बहुत मेहनत लगी थी सुधारने में। चलो मान लो ये SST, मैथमेटिक्स, साइंस, बायो, केमिस्ट्री, व्हाटसोएवर, जो भी नाम आपको हो वो रख लो इसका। ऐसे बुक को इधर से फ्लिप करे तो सारी थ्योरी याद हो जाए, और इधर से ऐसे फ्लिप करे पन्ने फड़फड़ाए तो सारे चित्र याद हो जाए। कितने लोग ऐसा चाहते हैं, 1 2? अरे नहीं, ये मेहनत का काम है, बहुत थकान हो जाती है इसमें। देखो बुक यूं उठा के लाओगे, यहाँ तक लाओगे, अरे इसमें थकान होती है। सो इसको सिंपल करेंगे, इससे भी सिंपल वे में लो। अगेन आई हैव
ऑप्शन फॉर यू, इससे भी सिंपलेस्ट वे, इतनी मेहनत काहे को करना है, देखो ऐसे करना, ये बुक लो, ऐसे कितना चाहते हैं, बिकॉज इट इज हैपनिंग इन जापान, जापान में ऐसा हो रहा है, कितने चाहते हैं, एक ही चाहता है, हाँ, अरे ढंग से करो रे ताकि मुझे पता तो चले, सारे चाहते हो ना, वो देखो 2 हाथ, इसका मतलब मेहनत कोई सा नहीं करना चाहता, चलो चलो ठीक है, ओके, सी दैट्स व्हाई आई एम स्टैंडिंग हियर इन फ्रंट ऑफ यू। तो मैं कोई मजाक करने के मूड में नहीं हूँ और ना ही मैं मजाक करने आया हूँ। जापान में ऐसे ही पढ़ाई होती है, टाइम हैज़ गॉन, वो बाबा आदम के ज़माने के तरह लेके बैठ जाते थे ना, टाइम हैज़ गॉन, वो जा चुका समय। अभी तो टाइम बहुत बेस्ट और बहुत अच्छा टाइम है कि आपको वैसे फ्लिप करके भी याद कर सकते हो। उसके आज लाइव 2 डेमो दिखाएंगे, एक नहीं 2 डेमो दिखाने वाले। सो बिफोर दैट मैं काम करता हूँ, मुझे प्रोजेक्ट में रिपीट भी कराऊंगा। अच्छा, अगर आप चाहो ना तो देखिए, मेरा नाम विपुल शर्मा है टीम 360 से, आप विनीत शर्मा है टीम 360 से। नेत्र जी, आप यूट्यूब तो यूज़ करते हो, गूगल नेट तो सभी यूज करते हैं, नेट पे मेरा नाम लिखोगे विपुल शर्मा टीम 360 डिग्री इंडिया, इंडिया नहीं भी लिखोगे ना, सिर्फ टीम 360 डिग्री लिखोगे, मेरे 1300 से ज़्यादा वीडियोस मिलने वाले हैं आपको। बहुत सेमिनार्स किए हैं इस तरह के, इसलिए जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो इंटरनेट पे भी अवेलेबल है आपके लिए, डोंट वरी। हमारा बहुत पूरा है, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, यूएई में, बहुत जगहों पे हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, तो हम लोग एजुकेशन प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं, तो ये सारा डिटेल आपको मिलेगा। जो पहला प्रोजेक्ट में लेके आया है, हम लोग लेके आए हैं, उसका नाम है DMIT, बोलो DMIT, डर्मेटोग्राफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। ये सिंगापुर बेस्ड कंसेप्ट है। इसमें क्या होता है, बच्चों के हाथ के फिंगरप्रिंट लेते हैं। अपने दोनों हाथों में कितनी फिंगर्स है? आई काय को 8 है अंगुलियां, तो 2 तो अंगूठे हैं। कॉल ये ऑब्जर्वेशन होता है भाई, ये अंगुली कब से हो गई, ये तो अंगूठा है यार। चलो तम ठीक है, अच्छा ओके। सो ये सबके 3-3 प्रिंट लेके टोटल 10 के हिसाब से 30 प्रिंट यहाँ से सिंगापुर जाते हैं। वहाँ साइंटिस्ट इसकी स्टडी करते हैं, जिसके बेसिस पे एक 30 पेज की रिपोर्ट बन के आती है, जिससे आपको ये पता चल जाता है कि आपका इंटरनल ब्रेन किस चीज़ के लिए बना है। इंजीनियरिंग, मेडिकल, IAS, डॉक्टर, बिजनेसमैन, जिस किसी के लिए भी, नेपाल सर्विसेज का भी होगा यहाँ पे, सिविल सर्विसेज का, पुलिस डिपार्टमेंट का, जिसके लिए भी आपका ब्रेन बना है वो सब रिपोर्ट पे निकल के आता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप बातों को मन में तो नहीं रखते हो, स्टेज पे जाने से तो नहीं डरते हो। किसी को स्टेज का प्रॉब्लम है, स्टेज पे आने में कंफर्टेबल नहीं होता हो, कई है, ओके। तो वो इस रिपोर्ट से पता चलता है। अच्छा, इंग्लिश में बात करने से तो नहीं घबराते, इंग्लिश का भी प्रॉब्लम है किसी को? इज देयर एनीवन हु फील? 1 2 3 4 लोग हैं, इतने सारे लोगों में 5 6 लोग हैं। चलो, किसी कोई इशू नहीं है, सबका अपना अलग है। आज 6 लोग ऐसे जिनको इंग्लिश का प्रॉब्लम है, यहाँ पे सारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होने वाला है, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। उसके अलावा किसी को मैथमेटिक्स से भी प्रॉब्लम होती होगी, कितनों को होती है? सोशल साइंस से किस को प्रॉब्लम है? अच्छा, सोशल हटा देते, ओनली साइंस रख लेते हैं। साइंस से किसको है? हे भगवान, चलो। अच्छा, हिंदी से भी, अच्छा हिंदी तो सब्जेक्ट ही नहीं होगा, ऑप्शनल है, कैसा है? ऑप्शनल है, उससे भी प्रॉब्लम है। अच्छा, नेपाली से तो प्रॉब्लम नहीं है किसी को? चल, अरे उससे भी हर देख भगवान, मतलब एक ना एक पीस ऐसा मिल ही जाता है, कोई बात नहीं, ओके, जोक्स अपार्ट। अच्छा चलिए, यानी जितना भी आपका प्रॉब्लम, इससे रिलेटेड जो भी चैलेंजेस है ना सब्जेक्ट से, वो सब इस रिपोर्ट में आता है। अच्छा, आप लोग कैसे पढ़ाई करते हो ना, आंसर्स याद करते होगे, जो भी है, कैसे याद करते हो? 3 ही तरीके आप मुझे बताना। बोल के कितने जने याद करते हैं? मैं बोल के याद करता था, कई जोर से बोल के भी करते हैं ना, है काफ़ी सब स्टूडेंट्स है। अच्छा, कोई मन में भी करने वाले चुपचाप लेके बैठ जाते हैं ऐसे? मन में भी करने वाले ना, लिख के कितने करते हैं? लिख के भी करते हैं कई लोग। यानी एक चीज़ क्लियर है, देयर आर 3 ways टू गेट थिंग्स डन। काम कराने के 3 ही तरीके, या तो आप बोल के याद करोगे, या तो लिख के करोगे, या मन में करोगे, 3 ही तरीके हैं। आपका बेस्ट पैटर्न कौन सा है वो इस रिपोर्ट से पता चल जाता है, जिससे आपका ब्रेन जल्दी ग्रास्पिंग पावर अच्छी हो जाती है, जल्दी लेता है, उसको रिटेन कर पाता है, लंबे समय तक याद रहता है। अगर आपका लर्निंग पैटर्न सही तरीके से आपको पता हो, वो भी इससे पता चलता है। इवन एज फार एज आई सेड, मैंने किसी को बताया था, साइकोलॉजी इज कंसर्न, हमारे 2 ब्रेन होते हैं, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। तो जितने भी बच्चे यहाँ पे बैठे हैं ना, जिनका लेफ्ट ब्रेन ज्यादा चल रहा है, वो इंजीनियरिंग के लिए, मेडिकल के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए, पुलिस के लिए, वकील के लिए, इन लाइंस के लिए बहुत अच्छे हैं। जिनका राइट ब्रेन ज़्यादा चल रहा है, वो म्यूजिशियन, स्पोर्ट्स पर्सन, बिजनेसमैन, पॉलिटिक्स, इन लाइंस के लिए अच्छे बने। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमें पता ही नहीं होता कि हमारा कौन सा वाला ब्रेन ज़्यादा चल रहा है। इज देयर एनीवन? आपका कौन सा वाला पार्ट ज़्यादा वर्क कर रहा है? भाई आगे आ जाओ थोड़ा सा, फिर अंजना का नंबर ले लेंगे। सुशील, मैंने आपके आगे कितनी फिंगर्स कर रखी है अंदाजे से? 3। मैंने हाथ ही नहीं कर रखा।
कंफर्म, दैट मीन्स नहीं दिख रहा, कंफर्म हो गया, ठीक है। आई गिव यू समथिंग। अरे नहीं, कई बार पता चलता है। आई ट्राई। ओके, वन मोर थिंग आई एम गोइंग टू गिव यू। अगर इसका भी ट्राई करना। रेड। आज से इसको रेड बोलो रहे, देखो इज्जत रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। फिर हेलो। अरे बाप रे, इतना बुरा हाल है। चलो ये इट्स ओके, आज से इसको रेड कहेंगे अपन, ऐसी कोई बात नहीं है। जब ब्लू दिया था तब तो कोई बात नहीं। ओके, अभी एक काम करते हैं, एक लास्ट ट्राई। गिव मी दिस बुक, काफ़ी बड़ी है यार, इतनी मोटी मैं तो पढ़ता ही नहीं था। ये साइज देख के पढ़ता था, जो छोटी दिखती तो ठीक लगती थी मेरे को, ये तो कंप्लीट ही नहीं होती साल भर मेरे से। ओके, आई विल ट्राई टू गिव दिस बुक। ओके, अंजना इसको पढ़ने की कोशिश करना, इसको। यस, यहीं से, यही है, ये लिखा हुआ जो है ना मैंने, इसको। अरे वेट, यस, हाँ। My name is Anjana. अरे तो क्या नहीं, मैंने कुछ लिखा हुआ है। ये नमक डालेगी, टक टक टक। ओके, नहीं दिख रहा। अब तो दिखेगा कैसे, कुछ लिखा है क्या यार। अब तरीके से दूंगा, चलो। ओके, आई विल गिव दिस। सुशील, जस्ट ट्राई टू रीड दिस बुक, जस्ट गिव। ओके, सुशील कर लेगा, मुझे पूरा यकीन है। अरे किताब ही पलट दी। You need to study this topic. यस, यार लेवल बढ़ा, इस साइड से पढ़ना है। अरे यार कहीं से ही पढ़ दो, इट डिपेंड्स ऑन यू। Federalism. इससे बुरा तुक्का और अच्छा हाथ धो गई यार। Is this social book? Yes, it is. Okay, yes, read. Is not possible? Federalism. नहीं। Federalism is a government system. इससे बुरे तुक्के मैंने आज तक नहीं देखे। चलो, नहीं दिख रहा, इट्स ओके। ये क्या था मैं आपको बता देता हूँ, ये कुछ था तो सही। आपने जिसको इन्होंने फ्लैश ट्रेड था जिसके बारे में बताया था। अच्छा, एक और ट्राई कराता हूँ, ये लास्ट ट्राई, इसको तो ये पढ़ ही देंगे, कब पक्का है, पूरा विश्वास है। विश्वास? ये विश्वास तोड़ेंगे मेरे को लगता है, लेकिन हाँ। Maybe development. किसका, मेरा या आपका? Development of country. है Country के development. द इम्पोर्टेंस ऑफ फोक म्यूजिक इन डांस। चलो कोई बात नहीं, इतने बुरे हालात चलो कोई ना। आई डिड दिस जस्ट बिकॉज ऑफ सम रीजन, मैंने किसी रीजन के कारण ये किया, अदरवाइज मैं नहीं करता। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक बच्चे को आपके सामने खड़ा करेंगे, एंड आई वुड रिक्वेस्ट द टीचर्स ऑफ द मैनेजमेंट दोज हु आर सिटिंग हियर, या तो उनसे या आप में से कोई आएगा, अदरवाइज सुशील एंड नाइस स्टैंडिंग हियर, इन लोगों को देंगे। हम लोग बीच में नहीं आएंगे, आप अपनी मर्जी से जो परीक्षा लेना चाहे ले सकते हैं। अपने हाथ से कॉटन पट्टी बांधना, एंड ही विल डू दिस। और ये जो दोनों बच्चे हैं और ये सुशील को बांधने देंगे। सुशील, आप चाहो तो और भी पट्टी बांध सकते हो, एक नहीं, 2 3 4, और टीम तो सही है ना। हाँ, कान संभाल लो बस, ये हाथ, वो इनकी रुमाल मांगा है मैंने, वो गमछा नहीं मांगा इतना बड़ा, वो उतार लिया। व्हाट्स योर नेम? संजय भाई, यार आपका लेवल बहुत ऊंचा है यार। रोमा, संजय भाई, ये पैर की स्टाइल जोरदार है यार। भाऊ बोले तो बड़ा भाई। ये as far as our body is concerned, we are having 5 senses, टच, टेस्ट, स्मेल। आपने पढ़ा होगा ना, अपने सेंसेस होते हैं, ये 5 ज्ञानेंद्रियां यूज करते हैं हम लोग एक ही। ओके, हो गया, डन। पेज नंबर 145 पे 2 इमेजेस बनी हुई है। पहली इमेज ऊपर है ग्रासलैंड की, जिसके बीच में से नदी जा रही है, और दूसरी इमेज है जिस पे मैप बना हुआ है, आउटलाइन मैप है, ओनली ब्लैक एंड वाइट। दिखा देते हैं। ओके ओके, सो थैंक यू अजय। ये अच्छा, ये भी है, अभी देख लें, मैं कैमरा में भी दिखा देता हूँ।
यहाँ पे ग्रासलैंड बना हुआ है, नीचे मैप की आउटलाइन है, और ये है सोशल साइंस की 10th की बुक है। तो सेट 11 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 1 द वैल्यू ऑफ जी ऑन इक्वेशनल रीजन इज 9। फिर उसके आगे कुछ सिंबल है उसके आगे, और फिर नीचे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड ऑन रेक्टेंगुलर पोलर रीजन इज 9.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सी देखो, इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, ये जिस चीज़ को पढ़ते हैं ना उसको तो पैर से ढक लेते हैं, तो देखना पॉसिबल ही नहीं है। एंड सेकंड जो है ना, देखिए अब अगर कोई चीज़ मेरे को ऐसा, वैसे तो मैं इतना ऊंचा से देख रहा हूँ, अगर ऐसे मैंने ऊपर रख लिया तो हाउ वुड आई रीड? मेरे को देखने के लिए पढ़ना पड़ेगा, और इतने सारे लोगों की आंखें इंक्लूडिंग यू सब ये देख रहे होते, कोई सा देख तो नहीं रहा है ये, ठीक है ना, इट हैपन्स, ठीक है ना। जब इतने सारे लोग देख रहे होते तो इज़ नॉट पॉसिबल, और आपने तो किया है, कॉटन एनॉन लगाते हैं, उसके बावजूद इसीलिए हम बुक को भी बंद करके देते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, इसका भी एक अपर लेवल हम आपको बताएंगे अभी। वो अपर लेवल ये कि एक बार कोई देखा और वो परमानेंट याद हो जाए, ये तो ठीक है ही, ये तो करेंगे ही, बट इसके अलावा भी दिखाएंगे। अच्छा अभी बता देता हूँ, अभी पट्टी उतार, अरे उल्टा चल रही है, अरे उल्टा नहीं चलाना है, हाँ सब जगह नजर आती है मेरी, ठीक है, सही चल रहा है ना, वो फिर वो उल्टा चल रही है। आप ये अंजना आपके पीछे वाली उल्टा चला रही है, आप सही करो उसको। हाँ देखो मेरे को नाम याद रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। चलो हो गया, रोक लो, आप लेफ्ट वाला हैंड ले, इसको जस्ट एंटी क्लॉकवाइज बाहर से अंदर की तरफ घुमाओ, जस्ट एंटी क्लॉकवाइज, ये भी इजीली हो रहा है ना। ओके अब देखो, राइट वाले को आपने क्लॉकवाइज बाहर घुमाया था, लेफ्ट वाले को आपने अंदर घुमाया था, अब दोनों काम एक साथ करो, एक बाहर एक अंदर, दोनों बाहर जा रहे हैं। वो देखो, अरे वो ट्रक नहीं चलाना, यूं यूं यूं, अनकंट्रोल्ड ट्रक होता है ना, कंट्रोल फिल्मों में होनी बात है। नहीं हो रहा, नहीं हुआ, आई डू दिस, मेरे को देखो, वो भी देखो, मेरे देवानंद रुक जाओ, देखो आपको एक तरीका बताता हूँ। अरे बाबा वो को क्या नाम क्या आपका, व्हाट्स योर गुड नेम? यस आपके जस्ट पास वाले, हाँ विवेक, विवेक यार विवेक तो यूज करो ना थोड़ा, कि वो पहले खुद वाला था भाई। व्हाट इज डूइंग, मैं आप सबको काम दे रहा हूँ कि भाई ऐसा करके देखो, उनका पार नहीं पड़ा तो दूसरे का हाथ पकड़ के करवा रहे हैं उसको, खुद का संभाल लो भाई, ऐसा है। सी आई विल डू दिस, मेरी प्रैक्टिस में मैं करके दिखाता हूँ, मेरी प्रैक्टिस में है, और वो सिम्टम है बायोलॉजिकली, वैज्ञानिकों ने क्या मैं बताऊंगा, पहले करके दिखा देता हूँ, देखो ठीक है ना, और लेफ्ट को अंदर, ये देखो, दैट इज इन माई प्रैक्टिस, ये मेरी प्रैक्टिस के अंदर है, दैट इज इन माई प्रैक्टिस, ठीक है ना। इस अरे ताले की क्या बात है इसमें, ठीक है, आप भी कर सकते हो। वो देखो शी इज डूइंग, एक बच्ची कर रही है, वो देखो उसको तो नाचने से फुर्सत नहीं है यार। चलो ठीक है, अभी एक एक्सरसाइज और करते हैं, 2 एक्सरसाइज से आपको बायोलॉजिकल रीजन समझाऊंगा मैं। सभी के सभी जितने बच्चे बैठे हो ना, आप सारे क्या करना, अपने हाथ को ऐसे कर लो, ठीक है, अच्छे से कर लिया। अभी इसमें जो आपका थंब है ना, इसको खोल के बंद करो, हो रहा है ना, खोल के बंद। अब आगे का काम सुनो, अच्छे से चिपकाए हुए, इसमें जो सबसे बड़ी वाली अंगुली होती है ना अपनी, उसको पूरा अंदर चिपका लो, ऐसे चिपका लिया। अब क्या करना है, इसमें अंगूठा खोल के बंद करो, हो गया। उसके आगे वाली फिंगर को खोल के बंद करो, बाकी सब जुड़ा रहना चाहिए। लास्ट वाली फिंगर को खोल के बंद करो। अब बगैर कोई होशियारी और दिमाग लगाए, बीच वाली जो चिपकाई उसको तो खोलना मत, उसके आगे रिंग फिंगर खोल के देखो। नहीं हो रही ना, नहीं हो रही ना, पक्का? अरे तो हो जाती तो करवाता ही क्यों यार करवाता ही क्यों? अभी इसका रीजन ये मैं इसलिए पर्सनली पकड़ के, वो देखो उस भाई को जरूरी है, हाँ वो पीछे भी देख लगे हुए हैं दो। नहीं हुआ ना, नहीं होएगा, इज नॉट पॉसिबल।
अभी मैं बायोलॉजिकल रीज़न बता देता हूँ इसका कारण क्या है। देखो साइंस में आप वैसे तो 10th में बेटा हो गया अंजना, चलो अभी आपको रीज़न बता देते हैं। करवाऊँ और कुछ एक एक्सरसाइज और करा रहा हूँ, ये आपके हेल्प के लिए टिप्स देंगे आपको, ताकि आपको पढ़ाई में एग्जाम तो अभी 1 महीने में आपको बेनिफिट मिल सके, इसलिए करवा रहे हैं। वो तीसरी माइक ले लो पूर्वत। यहाँ बैठा सारा हर व्यक्ति हर बच्चा यहाँ पर ये वाली एक्सरसाइज कर सकता है, लेकिन करने पर एक चीज़ आपको फील होएगी, फील उसी को होएगी जो करेगा। तो अभी आपको क्या करना है, ऐसे कर लिया, अभी थंब को ऐसा रोल करो, ठीक हो रहा है, कोई दिक्कत थोड़ी है। इसको रोक लो, फर्स्ट फिंगर रोल करो, वापिस रोक लो, सेकंड फिंगर रोल करो, वापिस जोड़ लो। अभी आपको एक छोटी चीज़ फील होएगी, जितनी तेज आप इसको कर रहे थे, इसको कर रहे थे, इसको कर रहे थे, क्या थर्ड फिंगर उतनी फास्ट कर रहे हो या आपकी उंगली ऐसे छूट रही है, ऐसे छूट रही है, और हमारी करने में दिक्कत आ रही है। आधा तो ये स्पीकर ही गाता रहता है, पता नहीं क्या। अच्छा देखिए ऐसा है, ये जो एक्सरसाइज कराई इसका रीज़न बता देता हूँ। देखो ये जो पार्ट होता है ना राइट वाला, इसको ये पार्ट कंट्रोल करता है, और ये जो लेफ्ट वाला इसको ये पार्ट कंट्रोल करता है। क्रॉस सेक्शन होता है, बायोलॉजी में हम सबने पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो 11th में पढ़ लोगे, नहीं तो 9th 10th में पढ़ते हैं, क्रॉस सेक्शन होता है। तो जब आप हाथ राइट वाला ऐसे घुमा रहे थे ना, तो इधर से आदेश किया बाहर घुमाओ, यू डिड लाइक दैट, आपने बाहर घुमा लिया। अचानक से मैंने कहा हाथ अंदर घुमाओ, आपने अंदर घुमाना शुरू किया, तो इधर से आदेश गया अंदर घुमा लिया। अचानक से मैंने कहा दोनों काम एक साथ कर, तो ब्रेन कंफ्यूज हो गया भाई करना क्या, या तो बाहर घुमा ले या अंदर घुमा ले, क्योंकि ब्रेन एक टाइम में एक ही काम पसंद करता है। गलत अवधारणा ये है, गलत कंसेप्ट है। ब्रेन एक टाइम में हजारों काम कर सकता है, कभी कंडीशनिंग नहीं करी हमने। वैज्ञानिक कहते हैं दोनों पार्ट के बीच में 7% से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। ये कोई बीमारी नहीं है, लेकिन जिसका जो पार्ट ज़्यादा वर्क कर रहा है ना, फिर उसका पढ़ाई का करियर वैसा या वैसा ही बनता है। जिसका लेफ्ट वाला ब्रेन ज़्यादा वर्क कर रहा है, तो फिर वो अगर बैलेंस नहीं कर रहा तो उसका करियर फिर पढ़ाई में ही बन सकता है। अगर किसी का राइट वाला ब्रेन ज़्यादा वर्क कर रहा है, तो फिर बिजनेस और उन लाइन्स में ज़्यादा वर्क करता है। वैज्ञानिक कहते हैं तुम दोनों पार्ट यूज़ करो। अभी ब्रेन की एक ही फैक्ट्री हो रही है, और इस प्रोग्राम के बाद में आपकी दोनों फैक्ट्री यूज होती है। तो जहां आपके 50 आ रहे हैं, वो 60 आने लग जाते हैं, 60 आ रहे हैं, 70 आने लग जाते हैं, 80 आ रहे हैं, 90 आने लग जाते हैं। पढ़ाई में ग्रास्पिंग पावर अच्छी हो जाती है, जल्दी जल्दी याद होने लग जाता है। भाई अभी तक एक पार्ट से यूज हो रहा था, अब दोनों पार्ट यूज में आएंगे तो बेस्ट रिजल्ट आने लग जाएगा।